हाथरस जैसी घटना को लेकर बिहार में लोगों ने क्या कहा, देखें हमारी इस रिपोर्ट में और उसके बाद विस्तार से जानें क्या था पूरा मामला। नमस्कार, मैं अनिला तिवारी। आज चर्चा करना चाहूँगी कुड़वा चैनपुर थाना की घटना को। वहाँ पे एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करके उसको जिंदा जला दिया गया और प्रशासन एकदम चुप रही। ये हाथरस वाली घटना जैसी कहानी हो गई इसकी बिहार की। और आज हमारे चंपारण में ऐसी घटना घटी जिसमें आज हर महिला, हर बेटी बहन दहशत में है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो हम लोग इंसाफ किससे मांगने जाएंगे। बहुत ही शर्मनाक घटना है ये। और इंसाफ कौन करेगा, मैं पूछना चाहती हूँ उस वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री जी आपसे, नरेंद्र मोदी जी आपसे, इंसाफ कौन करेगा। हिंदुस्तान में बेटी बहन अब सुरक्षित नहीं है। जब जी करे नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार करके उसको जिंदा जला देना, प्रशासन का कोई एक्शन नहीं होना बहुत ही शर्मनाक बात है। अब तो लगता है कि हम सभी महिला को एक होकर धरना देना होगा या खुद ही अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। बहुत ही शर्म की बात है प्रशासन के लिए। कुड़वा चैनपुर के थाना अध्यक्ष महोदय को निलंबित करना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि और उन्होंने एक्शन लिया रहता तो ये घटना आज घटित नहीं होती जो आज हुई। एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार कर उसे जिंदा जला दिया गया। इंसाफ कौन करेगा, पूछता है चंपारण, इंसाफ कौन करेगा। चंपारण में बेटी बहन सुरक्षित नहीं है। पूरे बिहार की बात मैं कह रही हूँ कि आज हम लोग दहशत में जिंदगी जी रहे हैं और इंसाफ दिलाने वाला कौन नहीं है, कौन देगा इंसाफ। और हम लोग को इंसाफ नहीं मिला तो हम महिलाएं रोड पे उतर के आंदोलन करेंगी, भारी मात्रा में बैठ के आमरण अनशन करेंगे हम सभी महिलाएं। मैं अनिला तिवारी आज मीडिया के द्वारा ये कहना चाहती हूँ, अगर इस घटना का इंसाफ नहीं हुआ, दोषियों को सजा नहीं दी गई तो मैं खुद आमरण अनशन पर बैठूंगी और वो भी जिला में एसपी साहब और डीएम साहब को के सामने सम्मुख में धरना प्रदर्शन पर बैठूंगी और बताऊंगी कि अपनी सुरक्षा के लिए अगर हम सुरक्षित नहीं है तो प्रशासन का कोई आवश्यकता नहीं है। और रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो बहुत ही शर्म की बात है प्रशासन के लिए। और हमको सुरक्षा चाहिए। और हाथरस वाली जो घटना हमारे कुड़वा चैनपुर में घटित हुई है उसके लिए इंसाफ मांगता है ये। नमस्कार, मैं किरण सिंह दानापुर पटना से। मैं एक समाज सेविका हूँ और आज मैं जिस मीडिया के सामने जिस चीज़ों पे चर्चा करने वाली हूँ वो बहुत ही अहम मुद्दा है। और आज मैं जो बोलने जा रही हूँ वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। पहले तो यूपी में हो रहा था, अभी बिहार में भी इस तरह की घटना हो रही है। ये दरिंदगी कब तक चलेगी ऐसे। बिहार के मोतिहारी जिले के कुड़वा चैनपुर का ये कांड है, गैंगरेप कांड। एक 12 साल की बच्ची के साथ इस तरह से गैंगरेप किया गया और उसे दरिंदगी के साथ हत्या किया गया, निर्मम हत्या किया गया, उसे जला दिया गया। आखिर इसके जिम्मेवार कौन है। आज थाना के लोग भी चुप हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी चुप हैं, हमारे मोदी जी को भी कोई मतलब नहीं रह गया है ऐसी घटनाओं से। ये कब तक ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि सरकार तो महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है,
और ऐसे में महिलाओं की कौन सुरक्षा कर रहा है? क्या सरकार सुरक्षा कर रही है? क्या महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है? कदापि नहीं। अगर इस तरह से घटना होती रही महिलाओं के प्रति और महिलाओं के लिए, तो ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जो आज जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो महिलाओं के चलते ही, महिलाओं का ही योगदान है कि वो आज कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अगर वो इस तरह की घटना को एक्शन नहीं लिए तो हम महिलाएं रोड पे आएंगे, सड़क पे आएंगे और जितना युद्ध करना होगा करेंगे अपने हिफाजत के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। इसके लिए सभी नेताओं को हमारे साथ आना पड़ेगा, सभी मंत्रियों को हमारे साथ आना पड़ेगा। आज किसी मंत्री की बेटी के साथ अगर ऐसा होता तो क्विक एक्शन लिया जाता, तुरंत एक्शन लिया जाता। कितने लोग उतर आते, कितना थाना उतर आता, कितनी पुलिस उतर आती, कितने डीएसपी, एसपी, मुख्यमंत्री भी हमारे हेलीकॉप्टर से चले आते। लेकिन एक मीडियम क्लास की बच्ची के साथ अभी तक उसके घर का जायजा लेने भी कोई नहीं गया है। इस केस को दबा के रखा गया है। क्या दरोगा और पुलिस थाना को निलंबित करने से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। ऐसी घटना चलती ही रहेगी। आज वो सस्पेंड हुए हैं, कल से फिर वो कंटिन्यू हो जाएंगे, लेकिन ऐसी घटना कभी खत्म नहीं होगी। ये घटना को खत्म करना ही होगा, चाहे हमारे मुख्यमंत्री आगे आए, मोदी जी आगे आए, बिहार की कोई भी जनता आए, नेता आए, मंत्री आए, कोई भी आए। नहीं, अगर ऐसा फैसला नहीं लिया गया, उस बच्ची के साथ अगर ऐसा फैसला नहीं लिया गया, सरकार अगर कोई भी फैसला नहीं ले रही है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो हम महिलाएं रोड पे आएंगे और उनको वहां तक संदेश देंगे, चाहे वो किसी भी तरह का, किसी भी रास्ते से गुजरना होगा, उन्हें उस तरह का संदेश पहुंचाया जाएगा और युद्ध लड़ा जाएगा। ये महिलाओं का युद्ध होगा, ये महिलाएं युद्ध करेंगी, चाहे उस बीच में कोई भी आए, किसी की भी नहीं सुनेंगी। अगर उसके साथ एक्शन नहीं लिया गया और क्विक एक्शन, तुरंत फैसला होना चाहिए। जो भी उनके साथ गैंग रेप किया है उन्हें फांसी पे चढ़ाया जाए। मेरी यही पुकार है मुख्यमंत्री जी से। मैं आग्रह करती हूँ कि मुख्यमंत्री जी उन आरोपियों को तुरंत फैसला सुनाए, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। मेरा यही कहना है। नहीं तो सारी महिलाएं, बिहार की सारी महिलाएं कुंडवा चैनपुर रोड पे उतर आएंगी उस बच्ची को फैसला दिलाने के लिए। ये मेरा बड़ी खबर जो बिहार से आ रही है, यह खबर बिल्कुल ही यूपी की हाथरस की घटना की पुनरावृत्ति करता है। वहीं मानवीय संवेदना को जहां तार तार करता है, मानस पटल को यह खबर आपको झकझोर देने वाला है। ये खबर पूर्वी चंपारण के कुंडवा चैनपुर की है, जहां लड़की से रेप के बाद मर्डर, फिर जबरन शव को भी जलाया। बिहार में यूपी की हाथरस जैसी एक कांड हुआ है। हालांकि मामला 15 दिन पुराना है, लेकिन मामले से संबंधित ऑडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है। इस ऑडियो को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। दरअसल घटना मोतिहारी की है, जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद हत्या की गई। इतना ही नहीं, अपराधियों ने पीड़ित परिवार को भी घर में ही बंधक बनाकर दबाव डालते हुए नाबालिग रेप पीड़िता का शव भी जला दिया। जब पीड़ित परिवार ने स्थानीय थाने में शिकायत देने गए तो पुलिस उन्हें उल्टे पीड़ित पक्ष को वहां से भगा दिया। इस घटना को लेकर 5 फरवरी को आरोपित के साथ बातचीत करते थानाध्यक्ष का एक ऑडियो वायरल होने पर मोतिहारी एसपी नवीन चंद्र झा ने थानेदार संजीव रंजन को भी निलंबित कर दिया है। एसपी ने बताया कि हत्या की बात थानेदार को जानकारी थी, इसके बावजूद शव बरामद कर पोस्टमार्टम नहीं कराया और न ही एफआईआर दर्ज की गई। यही नहीं, इसकी सूचना वरीय अधिकारी को भी नहीं दी गई। एसपी ने कहा कि आरोपियों के साथ थानेदार की गतिविधि की जांच, अगली कार्रवाई की जाएगी। तेजस्वी ने मोतिहारी की घटना को बताया बिहार का हाथरस घटना। बिहार के मोतिहारी में हैवानियत और शव जलाने के
इस सनसनीखेज मामले को लेकर बिहार में प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी राजद ने नीतीश सरकार और पुलिस प्रशासन को पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने घटना की तुलना करते हुए बिहार की हाथरस कांड बताया है। तेजस्वी ने अपने ट्वीट में कहा है कि बिहार में हाथरस कांड की तरह एक 12 वर्षीय बच्ची की निर्मम हत्या कर उसकी लाश रातों रात जला दी गई। पिता का कहना है कि बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ। ऑडियो में सुनिए पुलिस अधिकारी कैसे अपराधियों के लाश जलाने की तरकीब सुझा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नाकामियों के सिकंदर बन बैठे हैं। बिहार का हाथरस कांड जाने हैवानियत की घटना के बारे में नेपाल निवासी नाबालिग के पिता गार्ड का काम करते हैं। 21 जनवरी का दिन यह बाजार में दुकानों से मजदूरी वसूलने गए। छोटा बेटा भी चाय बेचने चला गया था। घर पर नाबालिग बेटी अकेली थी। गार्ड की पत्नी अपने घर नेपाल गई हुई थी। इसी बीच हैवानों ने अकेला पाकर नाबालिग से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी। बच्ची के पिता ने आवेदन में आरोप लगाया है कि घटना के बाद बात दबाने के लिए आरोपितों के करीबी हरिकिशोर शाह, उमेश शाह, विनय शाह सहित 1 दर्जन से करीब लोग आ गए और चुप रहने का दबाव बनाने लगे। मोबाइल फोन छीनकर पीड़ित बाप और बेटे को घर में ही नजरबंद कर रात होने तक डरा धमकाकर शव को जला दिया। थाना स्तर पर कार्रवाई नहीं होने और आरोपितों की धमकी के बाद बेटे को लेकर नेपाल चला गया। बीते 2 फरवरी को लौट कर आए तो सिकरहना डीएसपी के पास आवेदन दिया। डीएसपी के हस्तक्षेप के बाद 3 फरवरी को मकान मालिक के बेटे विनय शाह, दीपक कुमार, देवेंद्र कुमार, रमेश कुमार पर दुष्कर्म और भेद खोलने के डर से हत्या कर देने का एफआईआर दर्ज कर दी गई। मामले में लड़की के पिता और नेपाल निवासी के 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। कुंडवा चैनपुर पुलिस ने जिस मकान में लड़की का परिवार रहता था उस मकान मालिक सियाराम शाह और उसके पुत्र विनय शाह को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच के लिए डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी गठित के मामले में एसपी ने गंभीरता से लेते हुए थानेदार को निलंबित करने के बाद एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी के नेतृत्व में सिकरहना डीएसपी शिवेंद्र कुमार अनुभवी हैं, जांच करेंगे। 8 पुलिस अधिकारी एवं सिपाही को शामिल किया गया है। थानेदार पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। देखें मोतिहारी से हमारे मोतिहारी रिपोर्टर प्रतीक कुमार सिंह की यह खास रिपोर्ट। तैयार हो जी हम सब नो जी। तो कोनो चीज से लकड़ी भेजवा दी लोग ठीक बा। तो मुना के समझाने नहीं ना रहा मुना। हाँ ना उसको कही उसको तेज मत नहीं समझाइए, प्रेम से तेज मत समझवाइए। मुना के साइड कर दो, तू अपना समझावा। हाँ बिहान ऐसा बिहान ऐसा कि हल्ला कर ना लिखवा लेते हैं सर, लिखवा के अपन रख लो लोग। जी सुनो ना जी। मुन्ना के साइड कर दो, मुन्ना तू मत बतो हाँ जी हर तो साइड में रमेश के बतियावे दो, तू साइड मत बतियावो। जी ना ओके समझा वही ना भाजी कि 10,000 करने के बाद बड़े से बोला कि 5-6 आदमी आप लोग है, 5-6 आदमी हमने गाँव के हैं कि कोई ना गाँव के ना वो अपन जाके कर लेगा जी वो गाँव के ना जी। ना वो बात ना कहलिए सर हाँ हाँ कि कहलिए ये बात की कोनो बिहान के बाद परेश न होए के चाहे सुबह पे। हाँ हाँ ये बात हम उनका समझाओ जी कि बिहान के बाद ना रमेश समझा दे, छोड़ो अब अपन जाके ऐसे पहुंचा दो, सामान अपन दाह संस्कार करते रहिए। जी ठीक ठीक दाह लिखे करेंगे जी ठीक अरे वहाँ लिखे जाएगा। रमेश तैयार होता हूँ सर जी हैं जी। तो रमेश के कर दो, रमेश के दो। हेलो रमेश भाई। हेलो रमेश हेलो हाँ तैयार होता हूँ जाए खातिर। तैयार हो रहा है लेकिन योगरा है तो उसको मना लेते हैं। सुनो ना मना लो, सुन लो जी आ कोशिश कर जो दिन में हुई नु तो फिर पूरा गांव एक मोहल्ला बड़ी जो सबसे बड़का दिक्कत है बड़ी पदाधिकारी भी हमरा पर चढ़ जाए बाजार के बात है, तुम रात में क्यों नहीं बताया। जी तो अगर ओकरा कहे के बताओ रात में कहो, हम रात में बड़ी पदाधिकारी के बोल देंगे, सही से बात है। आ नहीं तो उसको दाह संस्कार करो तो लकड़ी कहीं से भेजवा दो लोग, समझ हो गए जाएगा लकड़ी में। ओकरा से कहिए कि अपन जाके दाह संस्कार तू लोग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपन चुपचाप चल जाए तो जहाँ था बुलवा के लेकर थाने पर लिखवा लेते हैं। ना थाना पर नहीं, थाना पर ना वो नहीं लिख लो अपन, हाँ लिख ले वो थाना पर नहीं लिखना है, क्योंकि वही लिख देना है कि अपन हाँ हमारी लड़की थी जो ठंडा से मर गई, यही लिखवा देना है। ठंडी से मतलब गाला पढ़ाई हुई उससे लिखवा तो फिर दिक्कत बस, लेकिन ठंडा से ठीक बा। ठीक है और ना तो समझा दो, प्रेम से समझा दो कि अगर आप लोग
आप लोग को अगर करना हो तो केस करिए, और नहीं तो आप लोग जब रखने से क्या फायदा है? इसको रखने से रखिएगा तो 10 लोग ध्यान में और आपको दबाव देगा, कुछ कहेगा, तो आप लोग अपना समझ के